अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। हाय। लगता है खूब शॉपिंग हुई है। हाँ, क्या लाई? ये देखिए, ओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगे। अच्छा है? भाई मानना पड़ेगा, चॉइस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये मैंने पसंद नहीं किया, ये इन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। इन्होंने? हाँ भाई, अच्छे घरानों में शरीफ लड़कियां शौहर का नाम नहीं लेती। कल रात को डिनर पे आसिम और शाहिद भी बहुत मजाक कर रहे थे दिलनशीन के इन्हों कहने पे। मजाक तो तुम उड़ाया करते, ऐसे कपल्स का जो एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे। दिलनशीन, और अच्छा लगता है मुझे जिस तरह दिलनशीन मुझे पुकारती है। माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे। भाई मानना पड़ेगा, चॉइस तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। ये इन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। इन्होंने? कल रात को डिनर पे आसिम और शाहिद भी बहुत मजाक कर रहे थे दिलनशीन के इन्हों कहने पे। मजाक तो तुम उड़ाया करते, ऐसे कपल्स का जो एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे। दिलनशीन, और अच्छा लगता है मुझे जिस तरह दिलनशीन मुझे पुकारती है। कल रात को डिनर पे आसिम और शाहिद भी बहुत मजाक कर रहे थे दिलनशीन के इन्हों कहने पे। मजाक तो तुम उड़ाया करते, ऐसे कपल्स का जो एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे। दिलनशीन, अच्छे घरानों में शरीफ लड़कियां शौहर का नाम नहीं लेती। कल रात को डिनर पे आसिम और शाहिद भी बहुत मजाक कर रहे थे दिलनशीन के इन्हों कहने पे। मजाक तो तुम उड़ाया करते, ऐसे कपल्स का जो एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते थे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। लगता है खूब शॉपिंग हुई है। हाँ, क्या लाई? ओ माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगे। अच्छा है? भाई मानना पड़ेगा, ये इन्होंने मेरे लिए पसंद किया है। हाँ, वो नीचे वाले बेड। डोंट वरी।
महमल, हैदर, मैं इसे छोड़ आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ मैं उसे। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या। मैं छोड़ आई हूँ उसे, तंग आ गई थी मैं उससे। चलो ना हैदर, तुम और मैं वही कहानी फिर से शुरू करते जिसे मैं अधूरा छोड़ गई थी। हाँ, तुम और मैं। तुम्हारी छोड़ी हुई अधूरी कहानी है अधूरी नहीं रही, उससे किसी और ने पूरा कर दिया। जिंदगी नहीं रुकती, बहते पानी की तरह नए झरने की तलाश में आगे बढ़ती रहती। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। दिलनशीन मेरी जिंदगी का मरकजी किरदार बन गई और तुम्हें जैसे सानवी कर दी। झूठ बोल रहे हो ना तुम। तुम्हारा चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि तुम उसी मोड़ पे खड़े हो जहां मैं तुम्हें छोड़ कर गई। जो दर्द मैं सह चुका हूं, उस तकलीफ को दोबारा बर्दाश्त करने की हिमाकत नहीं होगी मुझसे। झगड़ा हुआ तुम्हारा शौहर से, जज्बाती हुई भी हो इस वक्त। होता जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं तो पुराने ताल्लुक याद आते हैं। वक्त ही ऐसा, भूल जाओगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी कश्तियां जला कर हैदर, मेरी तरफ तो देखो। रात हो गई, सुबह बात करेंगे। हैदर, ईशू, हैदर, मैं इसे छोड़ आई हूँ, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ मैं उसे। प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या। मैं छोड़ आई हूँ उसे, तंग आ गई थी मैं उससे। चलो ना हैदर, तुम और मैं वही कहानी फिर से शुरू करते जिसे मैं अधूरा छोड़ गई थी। हाँ, तुम और मैं। तुम्हारी छोड़ी हुई अधूरी कहानी है अधूरी नहीं रही, उससे किसी और ने पूरा कर दिया। जिंदगी नहीं रुकती, बहते पानी की तरह नए झरने की तलाश में आगे बढ़ती रहती। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। दिलनशीन मेरी जिंदगी का मरकजी किरदार बन गई और तुम्हें जैसे सानवी कर दिया। झूठ बोल रहे हो ना तुम। तुम्हारा चेहरा चीख चीख कर कह रहा है कि तुम उसी मोड़ पे खड़े हो जहां मैं तुम्हें छोड़ कर गई थी। जो दर्द मैं सह चुका हूं, उस तकलीफ को दोबारा बर्दाश्त करने की हिमाकत नहीं होगी मुझसे। झगड़ा हुआ तुम्हारा शौहर से, जज्बाती हुई भी हो इस वक्त। होता जब नए रिश्ते तकलीफ देते हैं तो पुराने ताल्लुक याद आते हैं।
वक्त ही ऐसा, भूल जाओगी, लौट जाओगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी कश्तियां जला कर तो मेरी तरफ तो देखो। रात हो गई, सुबह बात करेंगे। ईशी, हैदर, हैदर, हाँ वो ईशल की वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो शाम को तुम जल्दी आ जाओगे? ड्राइवर है, वो ले जाएगा। हैदर, अपनी बेटी को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। जब उसे इंजेक्शन लगता है तो रो रो के बुरा हाल कर लेती। वो ड्राइवर तो नहीं संभाल सकेगा ना बच्ची को। नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊँ। ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर। ठीक हो ना तुम? चलो बातें करनी है। अपनी बेटी को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। और जब उसे इंजेक्शन लगता है तो रो रो के बुरा हाल कर लेती। वो ड्राइवर तो नहीं संभाल सकेगा ना बच्ची को। नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू। बाय, टेक केयर। ठीक हो ना तुम? चलो कुछ बातें करनी है तुम्हारे साथ। सब ठीक तो है ना? तुम्हारी एज की लड़कियां इतना हंसती हैं, खेलती हैं, शौक चंचल होती हैं, तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? पता है, मेरे साथ तो बहुत फ्रेंड। तुम दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है ना, तुम्हारे साथ उतना फ्रैंक नहीं होगा। रोब तो नहीं झाड़ता तुम पे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग है वो। हाँ, बचपन का दोस्त है मेरा, और लड़कपन का प्यार थी मैं। खुश तो हो ना तुम? जी, बहुत खुश हूँ। I mean, हैदर के साथ खुश तो हो ना तुम? जी, बहुत केयरिंग है वो। केयरिंग तो बहुत है वो। और पता है, मेरे साथ तो बहुत फ्रैंक। तुम दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है ना, तुम्हारे साथ उतना फ्रैंक नहीं होगा। रोब तो नहीं झाड़ता तुम पे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग है वो। हाँ, बचपन का दोस्त है मेरा, और लड़कपन का प्यार थी मैं। प्यार? अरे प्यार नहीं, इश्क बोलो, इश्क। दीवानों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था। मैं कुछ भी कहती थी ना, ऐसे चुटकी में मेरी हर डिमांड को पूरी कर देता।
बहुत मोहब्बत करता था मुझे। दुल्हन बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। हाँ चलें। ओके। अरे प्यार नहीं, इश्क बोलो, इश्क। सिर्फ दीवानों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था। मैं कुछ भी कहती थी ना, ऐसे चुटकी में मेरी हर डिमांड को पूरी कर देता। बहुत मोहब्बत करता था मुझे। दुल्हन बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। हाँ चलें। ओके। आई मीन हैदर के साथ खुश तो होना तुम। जी बहुत केयरिंग है वो। केयरिंग तो बहुत है और पता है मेरे साथ तो बहुत फ्रैंक है। तुम दोनों का एज डिफरेंस काफी ज्यादा है। तुम्हारे साथ उतना फ्रैंक नहीं होगा। रोब तो नहीं झाड़ता तुम पे? नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बचपन का दोस्त है मेरा और लड़कपन का प्यार थी मैं उससे। प्यार? अरे प्यार नहीं, इश्क बोलो, इश्क। ऐसे दीवानों की तरह मेरे पीछे पीछे घूमता था। मैं कुछ भी कहती थी ना, ऐसे चुटकी में मेरी हर डिमांड को पूरी कर देता। बहुत मोहब्बत करता था मुझे। दुल्हन बीबी, आपको बेगम साहिबा बुला रही है। हाँ गुड मॉर्निंग ताई अम्मी। सुबह सुबह इतनी तैयारी? ताई अम्मी कभी कभी तैयारी भी थेरेपी का काम करती है, उदासी दूर हो जाती। खैरियत तो है? हुआ क्या था? छोड़ें ताई अम्मी, बहुत लंबी कहानी है, कभी फुर्सत से सुनाऊंगी आप। देखो बेटा, ज्यादा लंबी लड़ाई मत रखना। मर्द तन्हा रहने का आदी हो जाता है। उस घर में अकेला वो नहीं है, अकेली मैं थी। उसके पास तो कभी कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस। तुम तो बहुत तारीफें किया करती थी उसकी। झूठ बोलती थी, झूठा भरम रखती थी उसका। भरम तो हर शौहर बीवी एक दूसरे का रख। अच्छी बात है कि तुमने भी किया और आइंदा भी इसी तरह निभाना। नहीं ताई अम्मी, अब नहीं निभाया जाता मुझसे। उस घर में अकेला वो नहीं है, अकेली मैं। उसके पास तो कभी कोई मॉडल, कोई एक्ट्रेस, कोई बिजनेस पार्टनर होती थी। तुम तो बहुत तारीफें किया करती थी उसकी। झूठ बोलती थी, झूठा भरम रखती थी उसका। भरम तो हर शौहर बीवी एक दूसरे का रखते। अच्छी बात है कि तुमने भी किया और आइंदा भी इसी तरह निभाना। नहीं ताई अम्मी, अब नहीं निभाया जाता मुझसे। निभाना तो पड़ेगा तुम्हें। और फिर शादी के बाद औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता। तलाक के बाद औरत क्या करे, कहां जाए वो? ये बेवकूफी की बातें कर रही हो। क्यों अपना हंसता बसता घर उजाड़ने के दर पे हो? थक गई हूं ताई अम्मी, थक गई हूं उसकी झूठी मोहब्बत का भरम रखते रखते। मेरा दिल, मेरा दिमाग चल हो गया है। थकावट दूर करने के लिए एक ठिकाना ढूंढ लिया तुमने। अच्छा किया। जब तक तुम हालात से समझौता करो, तुम यहां सुकून से रह सकते। लेकिन इसको अपना मुस्तकिल ठिकाना ना समझो।
जैसे थके हुए मुसाफिर सराय में वक्त गुजारते हैं और फिर सुबह उठ के अपनी असल मंजिल की तरफ चल देते हैं। झूठ बोलती थी, झूठा भरम रखती थी उसका। भरम तो हर शौहर बीवी एक दूसरे का रख। अच्छी बात है कि तुमने भी किया और आइंदा भी इसी तरह निभाना। नहीं ताई अम्मी, अब नहीं निभाया जाता मुझसे। निभाना तो पड़ेगा तुम्हें। और फिर शादी के बाद औरत का घर उसके शौहर का घर ही होता। तलाक के बाद औरत क्या करे? कहाँ जाए वो? ये बेवकूफी की बातें कर रही हो। क्यों अपना हंसता बसता घर उजाड़ने के दर पे? उसकी झूठी मोहब्बत का भरम रखते रखते थक गई हूँ ताई अम्मी। मेरा दिल, मेरा दिमाग चल हो गया है।